Hello students, today I will explain your chapter 2 The Tiger King means बाघ राजा, जिसका नाम है चैप्टर का बाघ राजा। ये राइटर काल्की के द्वारा रचित है। आइए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ये पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। तो आज की क्लास में हम पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट पैसेज। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी मीन्स प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। प्रतिबंधपुरम इज़ अ प्लेस नेम। हीरो मीन्स नायक, मीन्स जो महाराज हैं प्रतिबंधपुर के वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी identified as His Highness जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संघारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRC के मीन्स ये जो इतने नाम हैं इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। एक बार फिर से देखिए, ही में आइडेंटिफाइड उनको जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमेदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सतव्याग्र संघारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के इन सभी नामों से उनको पहचाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। बट संक्षेप में प्रायः उसका नाम बाघ राजा है। संक्षेप में सभी लोग उसको किस नाम से जानते हैं? बाघ राजा के नाम से जानते हैं, ये टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। वैसे इनका जो नेम है यहाँ से हाइनेस ये जो है पूरा नाम है इतना, बट शॉर्ट में उनको हम टाइगर किंग कहते हैं। I have forward to tell you why he came to be known as the Tiger King। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों पुकारते हैं, मीन्स टाइगर राजा के नाम से क्यों विख्यात था वो, है ना। I have no intention of pretending to advance only in a strategic withdraw। आगे राइटर भी कह रहा कि मेरे आगे बढ़ने का दावा सिर्फ ये प्रस्तुत करने में मेरा इरादा नहीं है कि मैं आगे बढ़कर फिर पीछे हट जाऊं, मीन्स अपनी बात समाप्त कर दूं। विड्रा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। इवन द थ्रेट ऑफ द स्तूक बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्तूक बम फेंकने वाले की धमकी भी मुझे मार्ग से दूर नहीं फेंक पाएगी। मीन्स भले मेरे रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, स्तूक बम्बर मीन्स स्तूक बम फेंकने वाला भी मुझे मार्ग से नहीं हटा पाएगा। ये बोल रहे हैं राइटर कि मैं इस स्टोरी को रिस्टार्ट किया हूँ तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा। द स्तूक इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अब वो कह रहा है स्तूक चाहे इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मतलब स्तूक चाहे तो मेरी कहानी से जल्दी से वापस क्या है जा सकता है, बैक हो सकता है, बट मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। राइट एट द स्टार्ट, है ना, राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यहाँ पे राइटर कह रहा है ठीक शुरू में ही, एट राइट द स्टार्ट, ठीक शुरू में बाघ राजा के विषय में जो अति आवश्यक बात है उसे प्रकट करना जरूरी है। जो राजा बाघ राजा के विषय में सबसे ज़रूरी बात है उसे प्रकट करना, उसे डिस्क्लोज करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। जो भी इंसान उसके बारे में सुनता है ना, उस साहसी पुरुष के बारे में पढ़ता है, सुनता है, तो उससे आमने सामने मिलने की इच्छा प्रकट करता है। करेज फेस टू फेस मीन्स आमने सामने मिलने की इच्छा जाहिर
करता है, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन कोई चांस नहीं होता है कि उसकी इच्छा फुलफिलमेंट हो। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ की मृत्यु के बारे में बताया था ना, उसी रूप में द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल शोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जिस तरीके से राम को भरत ने दशरथ की मौत के बारे में बताया था, उसी रूप में सभी प्राणियों की जो अंतिम गति होती है, मीन्स वो भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है लिविंग क्रिएचर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द टाइगर किंग इज़ डेड, की जो बाघ राजा है वो मर चुका है ना। तो यहाँ पर स्टोरी राइटर बता रहा है कि फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन कैसे उसकी डेथ होती है वो आगे बताएगा राइटर। द मैनर ऑफ हिज डेथ, जो मैनर है मीन्स किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, राइटर कह रहा है ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, इसके बारे में कह रहा है कि जो इसकी मौत है वो कैसे हुई, इसको जानना बहुत ही उत्सुकता का विषय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। Manner of his death is matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. इस कहानी की केवल अंत में इसका खुलासा किया जाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। रिवील किया जाएगा किसके बारे में, इस टेल के बारे में कि उसकी डेथ कैसे हुई। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब देखिए यहाँ बता रहा है राइटर कि जिस समय उसकी मृत्यु किस ढंग से होगी ये जानना गहरी उत्सुकता का विषय है। फिर आगे कह रहा है कि कहानी के अंत में इसका पर्दा उठेगा, इतने तक बताया। उसके बाद कह रहा है कि उसके अवसान का सबसे कौतूहल भरा जो पहलू है वो ये है कि जब उसका जन्म हुआ था, उसी समय एज ही वॉज बॉर्न, जैसे वो पैदा हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन राजा को क्या करना है, मर जाना होगा, कि वो मर जाएगा। ऐसा भविष्यवाणी में पंडित जी जो थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि जो बाघ ये राजा है इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो द चाइल्ड ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और उसके बारे में बता रहे हैं कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा होगा। वह बच्चा बड़ा होकर द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, मीन्स योद्धाओं का योद्धा होगा। हीरो ऑफ हीरोज़, वीरों का वीर होगा, नायकों का नायक होगा। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, मतलब चैम्पियनों का चैम्पियन होगा ना, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड शैलोड हार्ड, लेकिन उन्होंने अपने होठ पिट किए और कोई बात निकल गए। कुछ बोलना चाहते थे बट वो लोग नहीं बोले, शैलोड कर गए, मीन्स चुप हो गए, अपनी बात को नहीं बोल सके। व्हेन कॉम्पेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें कॉम्पेल किया गया, जब उन्हें मजबूर किया गया, बोलने के लिए विवश किया गया कि बोलिए, कंटिन्यू रहिए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बात को रखा, उन्होंने बोला दिस इज़ अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवील, जिसको नहीं बताया जाना चाहिए एट ऑल, जिसको अभी नहीं बताया जाना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन अब हम मजबूर हैं बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि ऐसे नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है कि उसे एक दिन क्या करना है, मर जाना होगा। मीन्स वो जल्दी ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ऐसा उन लोगों ने बताया। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, देखो एक अजीब सी घटना उसी क्षण घटी जब उसने बताया, एक मिरेकल हुआ। क्या था कि एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय एक ऐसा जादू टाइप की घटना घटी, जादुई। एंड astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. वो लड़का
क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ, एक मिरेकल हुआ। क्या कि 10 दिन का जो बच्चा था वो क्या कर रहा है, जिसका नाम क्या था, जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक बहुत ही आश्चर्यचकित वाक्यांश निकला, विस्मयकारी शब्द निकला, है ना। क्या निकला उसके मुंह से, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। उसने क्या बोला, एवरीवन लिप्स ऑफ द 10 डे जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स, ए भविष्य बताने वाले भविष्यवक्ताओं, ए बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। क्या बोल रहा है आगे वो कि एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुफेक्शन ना। अब यहाँ पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था। सॉरी, फिर से देखिए इस लाइन को, एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड, सभी लोग वहाँ ट्रांसफिक्स्ड हो गए थे, दंग रह गए थे उसको ये बात सुन करके, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देख रहे थे, घूर रहे थे, ब्लिंक, बिना थोड़ी देर कंटिन्यू देखते रहे, उसके बाद उन्होंने पलकें झपकाई। मीन्स इस तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे। जब देखा कि 10 दिन का बालक ऐसे बोल रहा है, तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। फिर ओ वाइज प्रोफेट्स, फिर से वो बोला कि अरे भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं ही था जो बोला। मतलब ऐसा लगा कि इन लोगों को कहीं डाउट तो नहीं रहेगा, तो लड़का फिर से बोल रहा है, कह रहा है कि ये भविष्यवक्ताओं, अभी जो बोला हूँ वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है ये। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कौन बोल रहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब तो संदेह करने का कोई आधार नहीं रह गया था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly, कह रहे हैं कि ये वही बच्चा है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था, जो इतने स्पष्ट रूप से शब्द जिसने कहे थे। अब सभी को बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये कौन बोल रहा है, यही 10 दिन पहले जन्म लिया हुआ बेटा लड़का बोल रहा है स्पष्ट। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intensely at the babe, जो मुख्य पुजारी थे, जो मुख्य ज्योतिषी थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और शिशु को एकटक देखने लगे, बिल्कुल कंटिन्यू उसको गेज करने लगे। All those who are born will one day have to die, we don't need your predictions to know that। अब फिर से वो लड़का बोल रहा है, राजकुमार बोल रहा है कि राजकुमार ने शब्द अपने छोटे मुख से ऊंचे स्वर में कहे, ऐसे ऑल दोज हु आर बॉर्न, जो लोग यहाँ पैदा होंगे, वन डे हैव टू डाई, एक दिन उन्हें क्या होना है, मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, तो ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इस भविष्यवाणी की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक बात है, जो यहाँ पैदा होता है उसको मरना है। There would be some sense in it if you could tell us the matter of that death ना। आप कह रहा कि यदि तुम कुछ बताना ही चाहते हो तो ये तुम बता दो कि उसमें कैसे, उसकी डेथ कैसे होगी। यदि आप हमें मृत्यु का तरीका बताएं तो हम उसमें कुछ समझदारी समझें ना। क्या कह रहा है लड़का, फिर से एक बार सुनिए कि देयर वुड बी सम सेंस, वहाँ कोई मतलब है, कोई समझ है, यदि इफ़ इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि ये बताइए कि किस तरीके से डेथ होगी, तब तो कुछ समझदारी की बात है। अदरवाइज ये तो सभी को पता है कि जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, और जो रॉयल मीन्स उस फैमिली का बच्चा, जो राजा का बेटा है, वो अपनी आवाज़ में ऐसा पूछता है कि आप ऐसा कुछ बताइए। मीन्स अपने छोटे मुख से उसने ऊंचे स्वर में बात कही कि आप यदि ये बता सकें तब तो कोई बात है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब जो बड़े ज्योतिषी हैं उन्होंने अपनी अंगुली नाक से हटाई और अपनी दृष्टि छोटे राजकुमार पर जमा दी। मीन्स अब उसको कंटिन्यू वो देखने लगे। द प्रिंस वॉज बॉर्न
इन द आर ऑफ द बुल। अब क्या कह रहे हैं, जो प्रिंस का जन्म हुआ था वो वृषभ नक्षत्र में हुआ था। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आर द बुल। देखिए यहाँ पर आर ऑफ बुल दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है बुल मीन्स बैल मीन्स वृषभ नक्षत्र। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर रीज़न क्या है, कैसे मरेगा, वो कारण बता रहे हैं कि आर ऑफ द बुल वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और बुल और टाइगर दोनों आपस में क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो इसीलिए आगे वो कहता है देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन। इसीलिए उसने बताया कि जो राजा की डेथ होगी, इसकी डेथ होगी बच्चे की, वो किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से होगी। मीन्स टाइगर इसको क्या करेगा, मारेगा। अब उसने कारण बता दिया है, रीज़न बता दिया कि कैसे तुम्हारी डेथ होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्विक when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. देखिए जैसे उसने ये सुना बड़े ज्योतिषी के कि टाइगर की जो डेथ होगी, टाइगर किंग की, वो टाइगर से होगी, राजकुमार की डेथ टाइगर से होगी, तो आगे कह रहा है कि ये सुनकर आप सोच रहे होंगे, यू मे थिंक, आप सोच रहे होंगे क्या, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज afraid the tiger or was thrown into a quick when he heard the word tiger, कि वो डर गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि युवराज जंग जंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना तो उसके शरीर में सिहरन फैल गई होगी, मीन्स डर गया होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मीन्स उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसे ही उसने इन शब्दों की प्रतिध्वनि सुनी वो जोर से गुर्राने लगा। प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। देखो क्या कर रहा है, वो बहुत ग्रोलिंग करने लगा, गुर्राने लगा ये शब्द सुन करके। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड ना, और डरावने शब्दों का उद्घोष करने लगा ना। क्या बोल रहा है, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से बहुत तेजी से उद्घोष कर रहा है, टेरिफाइंग वर्ड्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लेट टाइगर्स बिहेवियर, अब बाघ सावधान हो जाओ, मीन्स अब तुम लोग बच जाओ, तुमको नहीं छोड़ेंगे। मीन्स ऐसा कुछ वो बोल रहा है कि इतना छोटा लड़का, 10 दिन का लड़का, और अभी से जब उसको पता चला कि बाघ उसकी डेथ का कारण है, तो वो बोल रहा है कि अब बाघ मुझसे नहीं बचेंगे। तो आइए देखते हैं अगला। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। क्या कह रहा है, ये घटना प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह के रूप में देखी गई। दिस अकाउंट, ये घटना, इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। कि कह रहा है ये घटना प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह के रूप में देखी गई, लेकिन जब भविष्य में हम इस अतीत को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अवश्य ही कुछ सच्चाई थी। मीन्स यदि कुछ ऐसी घटना वास्तव में आगे घटेगी तो हम समझेंगे कि हाँ ये रियलिटी थी। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब क्राउन युवराज जो है जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन अधिक लंबा और शक्तिशाली होने लगा। डे बाय डे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उसके बाद मीन्स जो बचपन में ऐसी चमत्कार हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसा चमत्कार उसके जीवन में घटित नहीं हुआ, और इस जिसका वर्णन पहले किया गया था उस घटना के अतिरिक्त कोई अन्य घटना नहीं हुई थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। जो राजकुमार है वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, exactly as the crown princes of all the other Indian states did। अब राजकुमार जो है उसको क्या किया जाता था,
अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था, अंग्रेज आया के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता था, अंग्रेजी में उसकी शिक्षा दीक्षा होती थी, एक अंग्रेज की ही देख रेख में वो पढ़ाई भी करता था, वह केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था, है ना, क्या करता था, अंग्रेजी फिल्में ही देखता था, इंग्लिश फिल्म देखता था, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से जैसे अन्य भारतीय राजाओं के राजकुमार करते थे। तो यहाँ पे वो सभी काम करता था जो राजाओं के बेटे करते थे, ठीक है। इंडियन स्टेट डिड व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, अब जब वो 20 वर्ष की आयु जब उसकी हो गई थी, जब वो 20 साल का हो गया, द स्टेट which had been with the court of wards until then came into his hands, और जो राज्य के शासन की सत्ता अब उसके हाथ में आ गई, इससे पहले शासन का जो संचालन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स मीन दरबार के मंत्री करते थे। अब जब वो 20 साल का हो गया तो वो खुद राजा बन गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन किंगडम के हर एक कैंडिडेट को जो उसकी प्रेडिक्शन थी, प्रीस्ट की प्रेडिक्शन थी, वो अभी भी क्या थी, याद थी कि उसने ऐसा बोला था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अब हुआ क्या कि बहुत से लोग उस विषय पर चर्चा प्रारंभ कर दिए कि ऐसा ऐसा बोला था उसने, ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की थी। स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स, अब ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई, राजा महाराज के कानों में भी पड़ी, मतलब उसको भी ये बात याद आई कि हाँ ऐसा किसी ने प्रेडिक्शन किया था। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, they had tigers in them, प्रतिबंधपुरम के स्टेट में जो बहुत सारे जंगल थे जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराज को एक पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए यदि गाय को भी मारना पड़े तब भी आप मार सकते हैं। ये उसे कहावत याद थी, तो उसको लगा कि हमें अपनी रक्षा करने के लिए बाघों को मारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहावत है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हम गाय भी मार सकते हैं। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, ना, तो क्या सोच रहा कि आत्मरक्षा के लिए तुम गाय को भी मार सकते हो, आत्मरक्षा के लिए बाघों का वध करने में कोई निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी ना। तो सेल्फ डिफेंस में द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब महाराज ने बाघ के शिकार करने के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। स्टार्टेड हो गया मीन्स उसने बाघों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराज बाघ के रूप में जब उन्होंने अपना पहला शिकार करने पर बहुत खुश हुए, बहुत रोमांचित हुए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, थ्रिल्ड हुए, बियॉन्ड मेजर, है ना, सोचा नहीं जा सकता। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला टाइगर किल किया, मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसको उन्होंने कहाँ भेज दिया, जो राज्य का एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसके पास, कि एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने उस मरे हुए बीस्ट को, एनिमल को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड, उसने पूछा, मीन्स राजा ने, युवराज ने उससे पूछा पुजारी से कि क्या कहते हो। योर मजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आप 99 टाइगर तो बिल्कुल इसी तरीके से मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ना, लेकिन फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर क्या किया, ड्रॉल किया। ड्रॉल का मतलब क्या होता है, बुदबुदाया। जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा आप 99 तो मार सकते हो, लेकिन फिर कुछ धीरे से बोल गया ना, पूरी बात स्पष्ट नहीं बोला। बट व्हाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो। राज कह रहा डर क्यों रहे हो, स्पष्ट बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन अब वो बोल रहा है कि आपको जो 100 टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, उससे बहुत होशियार रहना होगा। व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा यदि मैं 100वां भी मार दूँ तो, पूछ रहा है राजा कि बताओ क्या करोगे, यदि मैं 100वां भी बाघ मार दूँ तो क्या करोगे, तो क्या होगा। तो आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, तो ज्योतिषी कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट द
एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। क्या कह रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा, अपने सिर के बाल कटवा दूंगा और जीवन बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने अपनी बात इस तरीके के एक असंगत वाक्य से पूरी की। मीन्स वो इतना चैलेंज कर रहा कि यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपना जो ये ज्योतिषी का जो काम करता था, एस्ट्रोलॉजर जो था, कह रहा मैं इसे ही छोड़ दूंगा, शिखा कटवा दूंगा, अपना काम बदल लूँगा। इस तरीके से वो बोला। तो स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट